हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जिसका आज हम लोग जो पार्ट देखने वाले हैं यह आज का 9वां पार्ट है जो भक्ति काल से रिलेटेड है। आज हम लोग यहाँ पे भक्ति काल को एंड करेंगे और कल से हम लोग रीति काल में प्रवेश कर लेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं भक्ति काल से संबंधित पॉइंट्स को। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मीराबाई का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। यहाँ हम लोग मीराबाई के जीवनी के बारे में, संक्षिप्त जीवनी के बारे में देख रहे हैं। यहाँ जन्म मृत्यु दिया गया है, जन्म स्थान दिया गया, माता पिता दिया गया है, साथ में गुरु पति और भक्ति मृत्यु स्थान ये सभी दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मीराबाई का जो जन्म होता है वह 1516 में और इनकी मृत्यु 1546 में हो जाती है। इनका जन्म स्थान कुड़की है, पिता रतन सिंह है, पति भोजराज जी हैं और गुरु रैदास हैं। और इनका जो भक्ति रहा है वह माधुर्य रहा है। यह कई बार पूछा जा चुका है। आप ये पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे कि इनका जो भक्ति रहा है मीराबाई का वह कौन सा रहा है, तो वह माधुर्य रहा है। और इनका जो मृत्यु स्थान रहा है वह रणछोड़ मंदिर रहा है। चलिए आगे के पॉइंट्स देखिए। तो यहाँ से कहता है कि मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, जिसमें गीत गोविंद की टीका, नरसिंजी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्लार राग, सत्यभामा रुसनम, मीराम की गरीबी, उसके बाद रुक्मणी मंगल। तो इतने इनके पुस्तक हैं। तो चलिए आगे यहाँ पे कहता है कि मीराबाई के अस्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। आप ये पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, ये पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था। क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, स्वती श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बार ही बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुढ़ाई। तो ये इनकी कुछ पंक्ति, एक पत्र लिखे थे मीराबाई ने तुलसीदास जी को। यहाँ से आगे बढ़िए तो यहाँ कहता है कि रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। जी हाँ, आप याद रखेंगे कि रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 में तथा मृत्यु 1618 में हुआ था। जी हाँ, आप याद रखेंगे मृत्यु इनकी हुई थी 1618 और जन्म हुई थी 1533। आगे बढ़े तो यहाँ से कहता है सवै छंद में, देखिए यहाँ से सवै छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान है। आप इसको नोट कर लेंगे, आप यह पॉइंट को नोट कर लेंगे कि सवै छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि किन्हें माना जाता है, तो रसखान जी को माना जाता है। अगला बढ़िए तो यहाँ कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। रसखान की प्रमुख काव्य कृतियां निम्न है जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सुजान रसखान, इसमें 181 सवैया हैं, 17 कवित हैं, 12 दोहे हैं, 4 सोरठा है, कुल मिलाकर 214 छंद हैं। प्रेम वाटिका की बात करो तो यह 1614 में इसकी प्रकाशन वर्ष रही और इसमें 53 दोहों की लघु काव्य कृति है। दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है। अष्टयाम कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। क्या लिखा देखिए यहाँ से, इस मुसलमान हरिजनन पर के 3 हिंदुवन बारिये। देखिए यहाँ से आप ये पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने रसखान जी के बारे में क्या लिखा है कि इस मुसलमान हरिजनन पर के 3 हिंदुवन वारिये। अब यहाँ से हम लोग कुछ पॉइंट देखने वाले हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के प्रमुख पंक्तियां हैं, जिनमें सबसे पहले निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट की बात किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है, भीजत कब देखो इन नयन, श्यामा जू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरैना। आगे यहाँ से कहता है, ब्रज भूमि मोहिनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी। इसके बाद नंबर 3 में देखिए यहाँ से दिया गया, बसो मेरे नयनन में दो चंद, गोरे बदनी वृष भानु, नंदनी श्याम बरन नंद। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से, रस की रेली बेली अति बाढ़ी, दंपति की हित बावरी, बिरहीन रहो सदा मेरे चित बचाढ़ी। श्यामा श्यामा कुंज तर ठाठे, जतन कियो कछु मैना, आनंद कंद श्री नंद सुवन, श्री वृषभानु सुता भजन।
उसके बाद वल्लभ संप्रदाय में आते हैं तो सूरदास, देखिए यहाँ से वल्लभ संप्रदाय सूरदास। सूरदास देखिए यहाँ पे कहते हैं नंद जू मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो, मैं है हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पढ़वी वाजते निशान, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरून चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, सिखवत चलन जसोदा मैया, और बराए कर पानी गाहवती, डगमगाए धरे पे। तो ये सभी पॉइंट्स को आप देख लेंगे, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, तो आप वहां से ये सब पॉइंट्स को आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे खुद से। तो चलिए अगला हम लोग देखने वाले कृष्णदास जी के कुछ पंक्ति है। यहाँ पे कहा है, मो मन मन गिरधर छठी पर अटकयो, ललित त्रिभंगी आंगन पर चली गयो, तन्हाई ठक ठकयो, कंचन मणि मरकत अस ओपी रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अति विराजती गोपी। उसके बाद नंददास जी यहाँ से कहते हैं, ताही छिनु उडू राज उदित रस रास सहायक, कुकुम मंडित बदन प्रिया जानू नागरी नायक, नौ मकृत मणि श्याम कनक मणि ग्रम बजवाला, वृंदावन को रिझी मनहु पहिराई माला। उसके बाद गौड़ीय संप्रदाय की बात करें तो देखिए गौड़ीय संप्रदाय में गदाधर भट्ट जी आते हैं, वे कहते हैं, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी, झूलती नागरी नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावती, गावती गीत रसाल। तो ये सभी आप पॉइंट्स को देख लेंगे। चलिए अगला पॉइंट्स थोड़ा सा मीराबाई के बारे में देख लेते हैं, जो इनका संप्रदाय निरपेक्ष है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये कई बार पूछे जा चुके हैं, आप ध्यान रखेंगे इसको। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किनकी पंक्ति है, तो ये मीराबाई की है। मनरे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण, घायल की गति घायल जाने और जाने ना कोई। यह पॉइंट पूछे जा चुके, आप ध्यान रखेंगे इसको। जाके सिर मुकुट मेरो पति सोई, ये भी आप पॉइंट्स को नोट रखेंगे। उसके बाद अगला रसखान की बात करें तो रसखान कहते हैं, ये मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग को गोकुल गांव के गवारन, या लकुटी अरु कमरिया, ये कई बार पूछे जा चुके हैं, आप इसको नोट करेंगे। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तीनू पुर को ताजी डारो, ये कई बार पूछे जा चुके हैं, ध्यान देंगे इसको। ब्रह्मा में ढूंढियो पुरानन, गानन बेदारिया सुनी चौगुने चायन। तो ये सभी पॉइंट्स आप देख लेंगे, क्योंकि यह पूछ लिए जाते हैं कभी कभी सीधे। तो आगे की ओर यहाँ बढ़िए, तो यहाँ भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ एवं कवि यहाँ दिया गया है, जिनमें वीर काव्य दिया गया है। सन 1454 ईस्वी में श्रीधर कृत रनमल छंद डिंगल में ऐतिहासिक चरित्र काव्य का प्रथम ग्रंथ है। रनमल छंद में इरडर को राजा रनमल राठौर और पाटन के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन 70 छंदों में निर्बद्ध है। उसके बाद यहाँ कहता है, भक्ति काल के अन्य वीर काव्य और कवि निम्नांकित है। विजयपाल रासो नल सिंह जो 1543, छंद 42, विजयपाल और पंग का युद्ध वर्णन है। राव जतैसी रासो 1543, 90 छंद है। राव जतैसी और कामरन का युद्ध वर्णन है। विरुद्ध 76 दुरसाजी आढ़ा जिसमें 76 छंद है। महाराणा प्रताप का यशोगान है। अगला है राणा रासो दयाराम, इसमें 76, इसमें 1624 में इसका वर्ष रहा है। 857 इसमें छंद रहा है। सिसोदिया कुल के राजाओं का इसमें वर्णन है। उसका रतन रासो या कुंभकर्ण कवि लिखे हैं जो 1624 में। रतलाम, देखिए यहाँ से रतलाम के महाराज रतन सिंह का प्रशस्ति वर्णन है इसमें। क्याम खा रासो नियामत खजान रचे हैं और 1634 में क्याम खा चौहान के वंशज का युद्ध वर्णन है इसमें। अगला हम लोग देखने वाले प्रबंधात्मक चरित्र काव्य। सन 1354 ईस्वी में जैन कवि सुधारू अग्रवाल द्वारा रचित प्रदुमन चरित्र हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। भक्तिकालीन अन्य प्रबंधात्मक चरित्र काव्य निम्नांकित है। पंच पांडव चरित रास जो शालिभद्र सूरी, याद रखेंगे यह पूछा जा चुका है। पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी जो अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है।
गौतम रास, इनकी कोई कवि यहाँ नहीं दिखाया गया, ध्यान देंगे। अपभ्रंश पर या अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी। उसके बाद हरिचंद पुराण, जाखू मनियार ब्रजभाषा में है। कुमारपाल रासो देवप्रभ के कवि हैं इसके, और ये राजस्थानी भाषा में लिखी है, राजस्थानी हिंदी भाषा। कान्हड़ दे प्रबंध पदम नाभ, राजस्थानी हिंदी। अगला हम लोग बढ़ते हैं तो नीति काव्य। सन 1486 ईस्वी में पदम नाभ ने सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की। पदम नाभ ने डुंगरू बावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की। इसमें कुल 53 छपे हैं। भक्तिकालीन अन्य नीति काव्य और नीतिकार निम्न है, जिसमें नीतिकार यहाँ दिया गया, नीति काव्य यहाँ पे है। ठाकुर सिंह कृष्ण चरित्र लिखे 1523 में। पंचेंद्री बेली लिखे इन्होंने 1528 में। छिहल पंचसहेली 1518 और बावनी 1527 में। देवीदास की बात करें तो देवीदास राजनीति के कवित्त लिखे। जमाल दोहावली 1570 लिखे। उदयराज को दुहा 1603 में लिखे। बाण कवि कली चरित्र लिखे। बाजिद दादू के शिष्य थे जो ग्रंथ गुण उत्पत्ति नामा लिखा, ग्रंथ प्रेम नामा लिखा, फिर उसके बाद ग्रंथ गरज नामा लिखा और साखी बाजिद लिखा। बनारसी दास जैन जो नौरस पदावली है, समय सार नाटक है, बनारसी विलास है, अर्ध कथानक है, भाषा सुक्ति मुक्तावली, ये सभी इनके हैं। अगला पॉइंट्स देखें तो राज समुद्र जो शालीभद्र चौपाई है, गज सुकमाल चौपाई है, प्रश्नोत्तर रत्माला, कर्मबतीसी, सिलबतीसी और बाला व बोध है। उसके बाद देखें तो कुशलवीर, ये भोज चौपाई है, सिलवती रास है, कर्म चौपाई, वर्णन संपुट, उद्यम कर्ण संवाद। उसके बाद आगे बात करें तो ये अकबरी दरबार का काव्य है जो भक्ति काल के दरबारी कवियों का कालक्रम अनुसार यहाँ दिया गया है। जिसमें बात करें टोडरमल 1493 में इनकी जन्म होती है और मृत्यु 1589। इनके जो ग्रंथ है कुछ फुटकर छंद हैं। नरहरि महापात्र 1505 में, 1607 में मृत्यु। रुक्मणी मंगल, छपै नीति और कवित संग्रह इनकी है। बीरबल ब्रह्मा जो 1528 में जन्म और 1583 में मृत्यु, कुछ फुटकर छंद लिखे इन्होंने। तानसेन 1531-1583 संगीत सार, रागमाला और गणेश स्तोत्र इन्हीं ने लिखा है। गंग यानी गंगा प्रसाद 1538, 1617 में मृत्यु। गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली। पृथ्वीराज 1549 में, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं दिखाया गया है। बेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज कथी। श्यामलता दशरथ राउत, फिर वसुदेव राउत और गंगा लहरी इन्हीं की है। रहीमदास 1553, 1626 दोहावली या सतसई। बैरवे नाई का भेद, नगर शोभा, फिर मदनाष्टक, खेल कौतुकम और श्रृंगार सोरठा और रास पंचाध्यायी इन्हीं की है। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजाद खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा जिसका कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उसे हाथी से कुचलवा दिया था। कवि गंग का अंतिम छंद निम्नांकित है। कबहू न, देखिए यहाँ से लिखा है, कबहू न भड़ऊ रन चढ़ो, कबहू न बाजी बंग, सरस सभाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। तो ये लिखे कवि गंग का अंतिम छंद। उसके बाद भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा है, तुलसी गंग दूब भय सुकवन के सरदार। रहीम दास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने किया। रहीम दास की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, जिसमें दोहावली जिसमें 300 छंद है, ब्रजभाषा में लिखी है और नीति के दोहे विषय पर इन्होंने लिखा है।
नगर शोभा 144 छंद ब्रज भाषा, विभिन्न जाति के स्त्रियों का वर्णन है। श्रृंगार सोठा ब्रज भाषा में जो श्रृंगार का वर्णन है। मदनाष्टक खड़ी बोली में लिखा है जिसमें 8 छंद है। कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। 12वें नायिका भेद यह अवधि में लिखी है जो नायिका भेद का निरूपण करता है। 12वें नायिका भेद अवध भाषा में लिखी प्रथम ऋतिक निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। रहीम दास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुकम जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। आप याद रखेंगे इसको, खेल कौतुकम जातकम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। रीति काव्य में हम लोग देखेंगे कि हिंदी कई रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कृपाराम है। सन 1541 में कृपाराम ने दोहा छंद में हित तरंगिनी नामक रीति काव्य की रचना की है। यह 5 तरंगों में विभक्त है। हित तरंगिनी ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। भक्ति काल के अन्य प्रमुख रीति निरूपक कवि निम्नांकित है, जिनमें सुंदर कविराम, सुंदर सिंगार 1631, नियामत खाजान जो रस को 1619, कवि बल्लभ, सिंगार तिलक 1652 और रस मंजरी 1652। उसके बाद बालभद्र मिश्र की बात करें तो इस सिखनक लिखे, बालभद्री व्याकरण, गोवर्धन लिखे, गोवर्धन सतसई लिखे, हनुमान नाटक लिखे और दूषण विचार। मोहनलाल मिश्र की बात करें तो इस सिंगार सागर लिखे 1589 में। मुबारक की बात करें तो ये तिलक शतक और अल शतक लिखे। और अन्य कवियों की बात करें तो इनमें नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर जिले के बाडो नामक कस्बे में हुआ था। नरोत्तम दास की प्रमुख कृतियां निम्नांकित है, जिनमें सुदामा चरित्र जो खंड काव्य है और ध्रुव चरित्र, और इन्होंने विचारमाला लिखा है। तो प्यारे साथियों, आज हम लोगों का भक्ति काल समाप्त होता है और आज कल से हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद जो रीति काल आता उसको देखेंगे। तो उम्मीद है आपके लिए बहुत अच्छा से सीरीज रहा होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको हर समय हर अपलोड के बाद मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।